नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्राची। ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वर नाथ ने सिवनी में धर्मसभा के दौरान दिया बड़ा बयान। जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने कांग्रेस की कभी रीति नीति का नहीं किया समर्थन। कांग्रेस व भाजपा दोनों पार्टी तोड़ना चाह रही थी राम सेतु। जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने आंदोलन करके राम सेतु को रुकवाया। जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज सनातन धर्म के सूर्य थे और उनकी कोई आलोचना करेगा तो वह उसको खा जाएगी। मध्य प्रदेश के जिला सिवनी में ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने धर्मसभा के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंच से कहा कि जो महाराज जी सिवनी आए थे वह या उनका कोई भी व्यक्ति अपनी बात पर खरा होता है कि वह कांग्रेसी थे तो हम उनसे कहेंगे निश्चित रूप से साठ गांठ करे और कांग्रेसी सिद्ध करे, नहीं तो और हम सिद्ध कर देंगे कि कांग्रेस की किसी रीति नीति का हमारे गुरुजी ने समर्थन नहीं किया। गौरतलब है कि सिवनी में रामकथा के दौरान जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने बीते दिवस जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को कांग्रेसी बताया था। शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि महाराज श्री सनातन धर्म के सूर्य थे और उनके ऊपर कोई कुछ अपने मुख से बोलना चाहेगा और आलोचना करेगा, वह आलोचना उसको खा जाएगी। गंगा के नाम पर सबसे बड़ा आंदोलन करने वाले हमारे गुरुजी कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। जब राम सेतु तोड़ा जा रहा था तब भाजपा सरकार केंद्र में थी, लेकिन राम सेतु बचाने कोई आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि जब उसके पहले केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और जहाज मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा थे, उस समय भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकार राम सेतु तोड़ना चाह रही थी। उसी को लेकर जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने आंदोलन करके राम सेतु ग्रेड को टूटने से बचाया था। राम सेतु आज जो बचा है वह ब्रह्मालीन जगतगुरु शंकराचार्य महाराज की देन है। आप क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र की धारणा को लेकर बातें? हाँ भैया, बिल्कुल सही। देखिए, ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र ये शब्द पिछले अनेक दिनों से अपने देश में गूंज रहा है। इधर से आवाज़ आती है, इधर से आवाज़ आती है, इधर से आवाज़ आती है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। सुनने में हम लोगों को भी अच्छा लगता है। अरे अपना राज किसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन केवल शब्द से तो नहीं हो जाएगा। हमने ये कहा, बार बार कहा, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहा कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उन सबको हिंदू राष्ट्र का कोई प्रारूप सामने लेकर के आना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र जब होगा तो ऐसा होगा। अभी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हिंदू राष्ट्र हुए बिना नहीं हो सकता, और हिंदू राष्ट्र अगर हो जाए तो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस तरीके से कोई प्रारूप तो लेकर के आए। अब कोई प्रारूप लेकर के आज तक नहीं आया। साल 2 साल हो गए इस बात को। और जब पूछते हैं कोई पत्रकार कि क्या बदलाव आएगा, कहते हैं नहीं, किसी को जाने आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे गंगा को राष्ट्र नदी घोषित कर दिया गया है, जितना मल जल राष्ट्र नदी घोषित होने के पहले गंगा जी में गिरता था, आज उससे ज़्यादा ही गिर रहा है। एक छटाक भी कम नहीं हुआ है और गंगा राष्ट्र नदी हो गई। तो ऐसे ही अगर भारत का नाम हिंदू राष्ट्र करना है तो नामकरण कर दो, काम तो वही रहेगा। तो काम वगैरह वही रहेगा, केवल नामकरण होना है, तो हम इसके पक्ष में नहीं हैं। हमारा ये कहना है कि प्रारूप लेकर के आइए। आज से बेहतर ज़िंदगी देने का अगर आपका कोई प्रारूप है तो निश्चित रूप से उस पर विचार होगा। और केवल हिंदू राष्ट्र क्या, कोई भी प्रारूप अगर लेकर के आता है जिसमें बेहतरी का वादा किया गया हो और उसमें देखने से पता चलता हो कि हाँ बेहतरी हो सकती है, संभावना दिखती है, तो कोई क्यों नहीं उसको अपनाना चाहेगा। हम लोग भी अपना लेंगे। लेकिन ये केवल राजनीतिक मामला है। हिंदू राष्ट्र कहते हैं, प्रारूप उनके पास कुछ नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टुडे 24 न्यूज।